हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारत ने एक लंबे संघर्ष के बाद स्वाधीनता जरूर हासिल की, पर बात अगर जीवन और समाज की करें तो धर्म से लेकर संस्कृति तक तमाम क्षेत्रों में शील और आदर्श की ऊंचाई हमने देश में औपनिवेशिक सत्ता के अंत से पहले ही प्राप्त कर ली थी। ठक्कर बापा ऐसा ही एक बड़ा नाम है जिसने अपने जीवन को सेवा का पर्याय बनाकर भारतीय समाज के सामने एक प्रेरक और अनुकरणीय आदर्श रखा। उनकी सेवा भावना का स्मरण करते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, जब जब निस्वार्थ सेवकों की याद आएगी, ठक्कर बापा की मूर्ति आंखों के सामने आकर खड़ी हो जाएगी। पैराग्राफ। ठक्कर बापा का जन्म 29 नवंबर 1869 को गुजरात में काठियावाड़ के भावनगर नामक स्थान पर हुआ था। उनका मूल नाम अमृतलाल ठक्कर था। सेवा कार्य में प्रसिद्धि ने उन्हें ठक्कर बापा के रूप में विख्यात कर दिया। उनके पिता विठलदास लालजी ठक्कर एक साधारण व्यक्ति थे, पर न सिर्फ अपने पुत्र बल्कि पूरे समाज के बच्चों की शिक्षा की ओर उनका विशेष ध्यान था। पिता की सेवावृत्ति का प्रभाव ठक्कर बापा के जीवन पर भी पड़ा था। उस समय समाज में छुआछूत कलंक बुरी तरह से फैला हुआ था। ठक्कर के अंदर इसके प्रति विरोध का भाव बचपन से ही पैदा हो चुका था। पैराग्राफ। ठक्कर बापा ने छात्रवृत्ति मिलने पर पुणे से इंजीनियरिंग की परीक्षा पास की थी। उन्होंने कुछ समय तक सोलापुर और भावनगर में रेलवे की नौकरी की, पर अन्य अधिकारियों की भांति रिश्वत न लेने के कारण वे अधिक समय तक इस नौकरी में नहीं रह सके। फिर ठक्कर बापा ने भड़वण और पोरबंदर में काम किया। युगांडा जाकर एक रेलवे लाइन बिछाई। लौटने पर कुछ दिन सांगली राज्य में नौकरी करने के बाद उन्हें मुंबई नगर पालिका में उस रेलवे में काम मिला जो पूरे शहर का कचरा बाहर ले जाती थी। वहां ठक्कर बापा ने देखा कि कूड़ा उठाने का काम पाने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है। इससे उनके अंदर हरिजनों की सेवा का भाव और भी जागृत हुआ। पैराग्राफ। ठक्कर बापा ने 1914 में भारत सेवक समाज के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले से समाज सेवा की दीक्षा ली और जीवन पर्यंत लोक सेवा में ही लगे रहे। उनके जीवन पर महात्मा गांधी का भी गहरा असर था। हरिजन उद्धार और खादी के प्रसार का कार्य उन्होंने महात्मा के रचनात्मक कार्यक्रमों से प्रभावित होकर ही किया। उन्होंने काठियावाड़ में खादी के कार्य को आगे बढ़ाया।
उड़ीसा के अकाल में लोगों की सहायता की। देशी रियासतों में लोगों पर होने वाले अत्याचारों का विरोध किया। ठक्कर बापा ने 1922 से आगामी 10 वर्ष भीलों की सेवा करते हुए गुजारे। हरिजनों की सेवा और उनके उद्धार का कार्य तो उन्होंने बहुत पहले शुरू कर दिया था। भारत का शायद ही कोई प्रदेश होगा जहां किसी न किसी सेवा कार्य से ठक्कर बापा न पहुँचे हों। जब महात्मा गांधी की प्रेरणा से अस्पृश्यता निवारण संघ बना, जो बाद में हरिजन सेवक संघ कहलाया, ठक्कर बापा उसके मंत्री बनाए गए। विराम समाप्त।